हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनसंख्या भूगोल क्या है और इसके प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी कि व्हाट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डिस्कस द नेचर एंड इट्स स्कोप। मतलब क्या है कि जनसंख्या भूगोल है क्या और इसके प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें, मतलब उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि जनसंख्या भूगोल क्या है। इसके बाद हम बताएंगे कि जनसंख्या भूगोल के जनक कौन है। उसके बाद उनके द्वारा क्या परिभाषा दिया गया है, जनसंख्या भूगोल की प्रकृति क्या है, इसके बारे में बताएंगे। फिर जनसंख्या भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो अलग अलग भूगोलवेता के द्वारा, जैसे विल्बर जेलेंस्की के द्वारा, जीटी त्रिवार्था के अनुसार या बीएन घोष के अनुसार से क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है जनसंख्या भूगोल। अगर हम लोग जनसंख्या भूगोल की बात करें तो जनसंख्या भूगोल क्या है। जनसंख्या का भूगोल का मतलब कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह पे कितनी जनसंख्या है, ठीक है, और उसका डेंसिटी क्या है जनसंख्या का, कहाँ पे किस जगह पे कितना जो है जनसंख्या पाया जाता है, और जनसंख्या का जो है वो किस जगह पे कितना पाया जाता है, तो वो किस कारक पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या के अलग अलग जगह पे अलग अलग होने का क्या कारण है। तो इसी को हम लोग अध्ययन करते हैं जनसंख्या भूगोल में। जैसे अलग अलग जगह है तो वहाँ पे जनसंख्या अलग अलग होता है। जहाँ पे जो है खाने पीने का जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है इस जगह पे, तो वहाँ पे जो है ये जनसंख्या अधिक होता है। जहाँ पे जो है खाने पीने का जो खाद्य सामग्री है, जल आपूर्ति जो है वो सही मात्रा में नहीं होता है, तो वो वहाँ पे क्या है जनसंख्या गोल जो है, अगर जनसंख्या की बात करें तो वहाँ पे कम होता है। जनसंख्या जो है वो अलग अलग जगह पे जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जनसंख्या भूगोल की, ठीक है, तो जनसंख्या भूगोल जो है ये शुद्ध भूगोल का एक क्रमबद्ध शाखा है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या भूगोल जो भूगोल का एक शाखा है जिसमें हम लोग जो है जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या पे जो है वो जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे अलग अलग जगह पे जलवायु अलग अलग होता है, और जलवायु अलग होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे तापमान, वर्षा, आर्द्रता वगैरह अलग होगा। और अगर ये सब अलग होगा तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो भी अलग पाई जाएगी। कहीं पे जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, कहीं पे लाल मिट्टी, कहीं काला मिट्टी, कहीं पे अधिक उर्वरा वाली मिट्टी पाया जाएगा, कहीं की मिट्टी में उर्वरक क्षमता जो है कम होगी। जिसके कारण क्या होगा कि अलग अलग जगह पे वनस्पति अलग अलग पाया जाएगा। वहाँ पे जो है जलवायु अलग होने के कारण क्या होगा, तापमान वगैरह अलग अलग होगा। वहाँ पे जो है जीव जंतु अलग अलग होंगे। इसी प्रकार से मानव भी जो है अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग होंगे। और यही सब जो है हम इसमें बात करेंगे कि आखिर जनसंख्या का जो है अलग अलग जो बंटवारा है, किस जगह पे जनसंख्या ज़्यादा होगा, किस जगह पे जनसंख्या कम होगा, इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये था जनसंख्या भूगोल, ठीक है, जिसमें हम लोग जनसंख्या के बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं ये जो जनसंख्या भूगोल है इसके जनक कौन है। तो जनसंख्या भूगोल के जनक है जीटी त्रिवार्था। जीटी त्रिवार्था जो है ये जनसंख्या भूगोल का एक जनक है। और इनके द्वारा जनसंख्या भूगोल का क्या परिभाषा दिया गया है, तो जो जीटी त्रिवार्था हैं उनके अनुसार से ये कहते हैं कि जनसंख्या भूगोल में मानव का अध्ययन जो है वो क्षेत्रीय विशिष्टता तथा क्षेत्रीय विभिन्नता उत्पन्न करने वाले तत्वों के रूप में किया जाता है। जनसंख्या भूगोल का मुख्य सार जो है वो भूपटल पर जनसंख्या की प्रादेशिक विभिन्नताओं को समझने में है। वही चीज़ है ये भी, ये क्या कहते हैं कि अलग अलग जो है क्षेत्रीय विभिन्नता होता है। जलवायु अलग रहेगा तो अलग अलग क्षेत्र में जलवायु अलग रहेगा, तो हर चीज़ जो है अलग होगा। तो यही जो अलग अलग जलवायु है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है विभिन्नता, जो क्षेत्रीय विभिन्नता पाया जाता है, उसके कारण जो है जमीन पे, भूतल पे जो है यानी पृथ्वी पे जो है जनसंख्या का जो अलग अलग जगह पे वितरण अलग अलग होता है। इसी को जो है हम लोग किस में पढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये किसका कहना था, त्रिवार्था का, जीटी त्रिवार्था का। इसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि नेचर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो इसको जो है हम लोग निम्न रूप से देख सकते हैं। पहला क्या है कि जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र जो है, मूल केंद्र बिंदु जो है स्थान या क्षेत्र के साथ जनसंख्या होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार जो है इतिहास का जो है अध्ययन केंद्र जो है वो समय था। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो मेन उसमें क्या पढ़ते हैं, समय से रिलेट करके पढ़ाया जाता है कि एक प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के भी पहले, एक जो है ऐतिहासिक काल यानी कि जो प्राचीन काल हो गया, एक हो गया मध्यम काल, और एक हो गया कौन सा, तो एक जो है हो गया हम लोग का आधुनिक काल जो अभी मॉडर्न टाइम चल रहा है। तो इतिहास को कैसे बांटे, समय के बेसिस पे। राजनीति शास्त्र का अध्ययन का मुख्य केंद्र क्या है, राज्य, यानी कि हम लोग राजनीतिक शास्त्र में क्या करते हैं, राज्य की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में जो है हम लोग धन वगैरह, संपत्ति वगैरह की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। इसी तरह समाज शास्त्र में क्या होता है, समाज के बारे में बात करते हैं। तो इसी प्रकार से जो जनसंख्या भूगोल है इसमें हम लोग जो है केंद्र, इसका जो अध्ययन का केंद्र है वो स्थान या क्षेत्र है, यानी कि किसी स्थान या क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है उसका जनसंख्या
घनत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो जनसंख्या भूगोल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसके बगैर जो है, जनसंख्या भूगोल के बगैर जो है, हम लोग किसी भी जगह पे जनसंख्या जो है वो उसके बारे में हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या का जो है संबंध जो है पृथ्वी तल से, अगर पृथ्वी ही नहीं रहेगा तो हम लोग जनसंख्या वहाँ पे निवास कर नहीं सकता है। तो इसके बारे में अगर हमको जानना है कि किस जगह पे क्या जनसंख्या है, तो इसके लिए हम लोगों को पृथ्वी पे अलग-अलग जगह पे क्या जलवायु है, क्या तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, इसके बारे में जो है हम लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो जनसंख्या भूगोल में हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट जो है क्या है कि अलग-अलग जो है हम क्या बोले कि कोई भी जो अध्ययन का जो क्षेत्र है, अध्ययन का क्षेत्र जो है वो स्थान या क्षेत्र को जान करके हम लोग जनसंख्या के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि अलग-अलग जनसंख्या, अलग-अलग जो जगह क्षेत्र है उसका जलवायु अलग होगा, अलग जगह पे अलग वनस्पति पाया जाएगा, अलग-अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाएगी। तो वहाँ पे किसी भी जगह पे रहने की स्थिति है या नहीं है मानव के लिए, तो उसको देख करके जो है वहाँ पे रहता है लोग, ठीक है। तो अलग-अलग उसको क्या चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, एक तो उसको भविष्य के लिए कुछ जमा करके रख सके, वो अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत रख सके, हवा-पानी उसको अच्छा मिलना चाहिए, खाना-पीना, रहना, सोना या कपड़ा वगैरह जो है ये सब बेसिक ज़रूरत पूरा हो जाए तो वहाँ पे जनसंख्या जो है अधिक हो सकता है। जहाँ पे जलवायु अच्छा रहेगा, कृषि के लिए जो है मिट्टी का उर्वरा क्षमता अच्छा होगा, तापमान अधिक होगा, वर्षा अधिक होगा, तो उस समय कृषि के लिए अच्छा रहेगा, तो फिर वहाँ पे भी लोग अधिक निवास करेंगे। तो क्या है कि अलग-अलग ये जो हम लोग स्थान या क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो वो जो है किस में आ जाता है, तो जनसंख्या भूगोल में आ जाता है। इसके बाद क्या है, जनसंख्या भूगोल का जो है, जनसंख्या भूगोल का जो है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जनसंख्या भूगोल के अंतर विषय विज्ञान है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या भूगोल की जो प्रकृति है वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इसका क्या है कि इसका जो है अंतर विषयक विज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि सारा जो है इसमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जो जनसंख्या भूगोल है वो किसी एक खास हम लोग चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वो जो है हर तरह से आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से या किसी भी जगह की जलवायु से, ये सब बातों पे जो है निर्भर करता है, ठीक है। जनसंख्या भूगोल का जो संबंध है वो क्षेत्र या स्थान के साथ-साथ जो है वो जनसंख्या से है, पृथ्वी तल से संबंधित अन्य विषय जैसे जनसंख्या से संबंधित अन्य जो विषय हैं उसका आपस में क्या अंतर संबंध है, इससे भी है। सो इसका मतलब है जनसंख्या का जो सीधा-साधा संबंध होता है वो नगर एवं ग्राम से होता है, और नगरीय भूगोल और ग्रामीण भूगोल से जो है हम लोग किसी भी जगह से पता कर पाते हैं कि किसी का जनसंख्या कहाँ है। जनसंख्या जो है विकास का जब अध्ययन हम लोग करते हैं तो उसमें अर्थशास्त्र से जो है इसका किस प्रकार से संबंध है, जनसंख्या में जो है गतिशीलता का अध्ययन करने में हम लोग जो है जनांकीय जो जनांकीय वगैरह के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये हम लोग जो है जनसंख्या के बारे में जानते हैं कि आखिर जनसंख्या भूगोल का प्रकृति के बारे में भी बात कर लिए। इसके बाद हम लोग जो है मेन पॉइंट जो है अलग-अलग जो जनसंख्या के जो भूगोल है वो गतिशील है, ये सब तो हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि आज जिस समय जो है प्राचीन काल में जो जनसंख्या था वो अभी जो है धीरे-धीरे क्या है, रिसोर्स वगैरह बढ़ा है, संसाधन बढ़ा है, मानव जो है अपने तकनीकी विकास और औद्योगिक विकास के कारण जो है वो बहुत सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट हुआ, इसके कारण जो है उनका रहने-सहने तरीका, उनका जो है स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ा है। क्या है, जनसंख्या जो भूगोल है उसका भी विषय बढ़ा है और जनसंख्या में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जनसंख्या भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है इसको हम लोग सबसे पहले बात करेंगे विल्बर जेलेंस्की के अनुसार, ठीक है। विल्बर जेलिंस्की के अनुसार जो है जनसंख्या का क्या मतलब अध्ययन क्षेत्र है वो बताएँगे। तो जनसंख्या भूगोल का पहले अगर हम अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो जनसंख्या भूगोल जो है ये क्रमबद्ध भूगोल की एक ऐसी महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें अध्ययन का केंद्र जो है क्या है, मानव है। क्योंकि मानव के बारे में ही ना तो हम लोग जनसंख्या ज़्यादा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ का विकास देखते हैं तो सबसे पहले मानव का देखते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी अन्य जीव वगैरह का देखते हैं कि उसमें मानव का कितना फ़ायदा हो रहा है। तो जनसंख्या भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे तो वो मानव रहेगा। जनसंख्या भूगोल में क्या होता है, इसका अध्ययन क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो अलग-अलग भूगोलवेत्ता जो है इसका अलग-अलग मत रखे हैं। बाकी कहने का मतलब सबका एक ही है, लेकिन सबका तरीका अलग-अलग है। जेलेंस्की के द्वारा अलग तरीके से बताया गया है, ट्रिवार्था के द्वारा, जीटी ट्रिवार्था के द्वारा अलग बताया गया है, बीएन घोष के द्वारा अलग-अलग जो है इसका अवस्था के रूप में बाँटा गया है। तो हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग विल्बर जेलेंस्की के अनुसार बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो विल्बर जेलेंस्की जो है इसके अनुसार से अगर
अगर हम जनसंख्या भूगोल का अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो जनसंख्या भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में जेलेंस्की जो है वो जनसंख्या के उन विशेषताओं को सम्मिलित करने का पक्ष रखता है जिनमें क्या है कि जनसंख्या का गणना के बेसिस पे हो, ठीक है। यानी कि जनसंख्या का जो गणना होता है उसका समय संग्रहित पर जो प्रकाश हम लोग डालते हैं, यानी कि उसके बारे में जानते हैं। और राष्ट्र में जो विकसित जो राष्ट्र हैं वहाँ की जनसंख्या का अलग अलग जो है विविध विविध जो पक्ष है उसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं, वहाँ के आंकड़ा के बारे में जानते हैं। और जेलेंस्की का जो जनसंख्या भूगोल है उसका अध्ययन क्षेत्र भी अधिक व्यापक है, ठीक है, क्योंकि आंकड़ा वगैरह के बारे में बात करेगा। तो इस प्रकार से विल्बर जो जेलेंस्की है वो उसका जो जनसंख्या भूगोल का जो मेन केंद्र क्या है, मतलब वो किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करेगा, तो वो जनसंख्या मतलब गणना के द्वारा, ठीक है, मतलब उसको गिनती के द्वारा। तो जेलेंस्की के द्वारा अगर हम जनसंख्या भूगोल का अध्ययन के बारे में बात करें तो उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, जनसंख्या का जैव शारीरिक विशेषता, जिसमें क्या होगा कि अलग अलग लोगों का जो है वो मृत्यु का कारण अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे लिंग अनुपात अलग होता है, प्रजाति अलग अलग होता है, आयु संरचना अलग अलग होता है, शारीरिक बीमारी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो पहला टाइप क्या बताएं, जेलेंस्की जो है वो जनसंख्या भूगोल का पहला टाइप बताएं जनसंख्या की जैव शारीरिक विशेषताएं, मतलब उनके शारीरिक चीजों से रिलेटेड, यानी कि उनकी मृत्यु, जन्म या उनका लिंग अनुपात, प्रजाति, बीमारी या जीव का शारीरिक विशेषता का अध्ययन करते हैं, तो वो पहला वर्ग में आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि जनसंख्या का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता के बारे में बात करते हैं, मतलब क्या है कि अलग अलग लोगों का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या सांस्कृतिक स्थिति जो है वो अलग अलग जगह के लोगों का अलग अलग होता है। तो जेलेंस्की जो है वो उनका जो है ग्रामीण, नगरीय अधिवास या श्रमिक की श्रेणी या रोजगार की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, परिवार का आकार, परिवार का संगठन, गृह निर्माण, किसी का जन्म स्थान जो है, या भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता, साक्षरता, यानी कि जो कितना पढ़ा लिखा है, ये सब के बेसिस पे अगर हम जनसंख्या को बांटते हैं तो वो जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषता में आ गया। उसके बाद जेलेंस्की जो है उनके द्वारा जो तीसरा जो जनसंख्या भूगोल का अवस्था को बांटा गया वो है जनसंख्या के गतिशील परिवर्तन के कारण। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या का जो है अलग अलग टाइम पे जन्म और मृत्यु दर जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। कोई जलवायु जो है स्वास्थ्यप्रद होता है, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो वहाँ पे जन्म दर भी अच्छा होता है और मृत्यु दर भी कम होता है। तो जन्म दर, मृत्यु दर या किसी जगह पे जो प्रवास होता है, चाहे वो बही प्रवास हो या अंतर प्रवास हो, यानी कि किसी के दूसरे देश में, चाहे अपने देश में या किसी राज्य देश में जो प्रवास है, तो ये सब जो है क्या होगा, जनसंख्या को बढ़ाता है किसी जगह पे। जैसे मान लेते हैं कि कोई गांव है, वहाँ पे क्या है, दूसरे गांव से कोई जनसंख्या आया रहने के लिए, अब दूसरे जगह से आएगा तो एक जगह तो जनसंख्या कम हो रहा है, लेकिन दूसरा जगह क्या हो रहा है, जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रहा है, यानी कि जनसंख्या क्या है कि एक तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो इसको एक वर्ग में बांटे हैं जेलेंस्की, ठीक है। जेलेंस्की का एक पुस्तक भी था, जनसंख्या भूगोल की भूमिका, जिसको हम लोग अप्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहते हैं। उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जनसंख्या भूगोल के जो अंतर्गत जो है जनसंख्या संबंधी अलग अलग तत्व के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद जेलेंस्की का जो अपना पुस्तक है उसमें वो 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, ठीक है। 3 अवस्था तो बता दिए, एक क्या है कि एक जो है वो जनसंख्या का जैव शारीरिक विशेषता, उसके बाद दूसरा था जनसंख्या का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता, और तीसरा जो है वो जनसंख्या का गतिशील परिवर्तन के कारक के बेसिस पे जो है 3 भागों में बांटे थे। लेकिन जो जेलेंस्की का जो अपना पुस्तक है अप्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यानी कि जनसंख्या भूगोल की भूमिका, इसको भी उन्होंने जो है 3 खंड में जो है 3 क्षेत्र में जो है बांटा है। पहला खंड में बांटा है कि जनसंख्या भूगोल की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के बारे में, कि जनसंख्या भूगोल का प्रकृति और कार्य क्षेत्र के बारे में बांटा है। दूसरा जो खंड है उसमें बांटा है जनसंख्या का वितरण के बारे में और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, और तृतीय खंड में बांटा है जनसंख्या का संसाधन और संबंध एवं जनसंख्या जो प्रदेश प्रकार के बारे में बताया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीटी त्रिवार्ती के अनुसार। जीटी त्रिवार्ती के अनुसार जो है वो जनसंख्या भूगोल का अध्ययन के बारे में। तो त्रिवार्थी के अनुसार क्या है कि जैसे जो जेलेंस्की था वो जनसंख्या का गणना के बेसिस पे बात करते थे, अलग अलग जगह पे शारीरिक क्षमता, शारीरिक विशेषता के बारे में बात करते थे, परिवर्तन, गतिशील परिवर्तन, जनसंख्या का गतिशील परिवर्तन के बारे में बात करते थे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में जो है बांटे थे। इसी प्रकार से जो जी टी त्रिवार्था है, तो जी टी त्रिवार्था जो है ये जनसंख्या भूगोल का जो विश्लेषण करते हैं वो उद्देश्य के बेसिस पे बांटते थे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब
मतलब ये है कि इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था कि भूपटल का जो भी प्रादेशिक विभिन्नता है, यानी कि अलग-अलग पृथ्वी पे अलग-अलग जगह पे जो भी अलग-अलग जो विभिन्नता पाया जाता है, तो इसको हम लोग किसमें समझते हैं? तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, जनसंख्या भूगोल में पढ़ते हैं, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि हम लोग मानव के निवास स्थान के भी बारे में बात करते हैं। तो अगर हम जीटी त्रिवार्ता की बात करें, तो जो जीटी त्रिवार्ता हैं, इन्होंने क्या किया था? तो जीटी त्रिवार्ता जो हैं, इन्होंने जो है जनसंख्या का जो भूगोल है, इसके अध्ययन क्षेत्र को भी 3 वर्ग में बाँटा था। जिस तरह से जीटी त्रिवार्ता 3 वर्ग में बाँटे थे, उसी तरह जेलेंस्की 3 वर्ग में बाँटे थे, उसी तरह जीटी त्रिवार्ता भी इसका जनसंख्या भूगोल के अध्ययन को 3 वर्ग में बाँटे हैं। पहला जो है भूतकाल जनसंख्या भूगोल में, दूसरा जो है किसमें बाँटे हैं? तो दूसरा जो बाँटे हैं वो मानवीय जनसंख्या, और तीसरा जो है जनसंख्या के गुण एवं उसका प्रादेशिक वितरण प्रतिरूप के बारे में बताएं, ठीक है? तो अगर हम इनके भूतकाल एवं जनसंख्या भूगोल का जो क्षेत्र है इसके बारे में बात करें, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन इन द पास्ट, मतलब कि भूतकाल में पृथ्वी पर जनसंख्या किस प्रकार वितरित था, इस तथ्य तो जीटी त्रिवार्ता के द्वारा हम क्या बोले, तो जीटी त्रिवार्ता जो है उनके अनुसार से जो है जनसंख्या भूगोल को भूतकाल एवं जनसंख्या भूगोल में पहला बांटा गया, जिसमें क्या है कि भूतकाल में यानी कि पास्ट में, यानी कि पृथ्वी पर पास्ट में जो है किस प्रकार से जनसंख्या जो है वितरित था, बटा हुआ था, और इस तथ्य का अध्ययन का जो वर्ग है इसमें सम्मिलित हो जाएगा भूतकाल में जनसंख्या भूगोल में। उसके बाद क्या है, इस वर्ग को जो है 4 भाग में जो है 4 उपवर्गों में बांटा गया। जैसे पूर्व ऐतिहासिक विश्व, यानी कि इतिहास के पहले क्या था, फिर मतलब प्राचीन काल से पहले क्या था, फिर प्राचीन कालीन, फिर मध्यकालीन, आधुनिक काल, तो उस समय का विश्व के बारे में बात करेंगे। और जो आधुनिक विश्व है उसमें भी 2 प्रकार से हम लोग बात करते हैं। एक तो जनगणना के पहले का अवधि के बारे में बात करते हैं, और दूसरा जो है राष्ट्रीय जो जनगणना है और उसके बाद का अवधि के बारे में बात करते हैं, उस समय का। तो ये तो हो गया भूतकाल एवं जनसंख्या भूगोल। दूसरा जो बांटे हैं जीटी त्रिवार्ता, वो है मानवीय जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन नंबर। इसमें जो है 5 उपवर्ग हैं। पहला क्या है कि विश्व में जो है मानवीय जनसंख्या का सकल प्रतिरूप के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो है मानवीय जनसंख्या की गतिशीलता के बारे में बात करते हैं, यानी कि कितना जो है जनसंख्या जो है वो कितना तेजी से बढ़ता है या घटता है, तो उसके परिवर्तन वगैरह के बारे में बात करते हैं। फिर तीसरा जो है जनसंख्या के बारे में जो ओवर पॉपुलेशन है जनाधिक के, इसके बारे में बात करते हैं। फिर चौथा जो है जनसंख्या वितरण, यानी कि जनसंख्या वितरण का जो सकल प्रतिरूप है, अधिवास का प्रकार है, या फिर जनसंख्या वितरण का जो है मतलब क्या कारण है, जनसंख्या घनत्व का वितरण वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। फिर पांचवा जो है जनसंख्या का प्रवास तथा गतिशीलता वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या अंतर्देशीय प्रवास होता है। तो ये था मानवीय जनसंख्या में, ठीक है। और एक और वो अवस्था बांटे थे जनसंख्या के गुण एवं उसके प्रादेशिक वितरण प्रतिरूप के बारे में, ठीक है, जिसमें वो जनसंख्या के भौतिक गुण में बांटे थे। कि पहला क्या बांटे थे, जनसंख्या का भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी कि क्या, कि किसी भी जनसंख्या का शरीर का आकार, उसका रंग रूप, उसकी प्रजाति, जन्म मृत्यु, यौन संतुलन, आयु संगठन, लिंग अनुपात, स्वास्थ्य या रोग के बारे में बात करते हैं, तो वो जनसंख्या का भौतिक गुण आ गया। तो ये सब क्या है, उसका गुण गुण वगैरह अलग अलग जनसंख्या का अलग अलग प्रदेश में। और दूसरा जो जनसंख्या के गुण है उसका उनका प्रादेशिक वितरण का प्रतिरूप में दूसरा क्या हो जाएगा, तो जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक गुण, ठीक है, जिसमें हम लोग धार्मिक विश्वास, शैक्षणिक स्तर या व्यवसाय वगैरह का स्थिति, विवाह स्थिति, ग्रामीण और नगरीय आवास, ये सब के बारे में बात करते हैं। अलग अलग रीति रिवाज, धारणाएं के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आता है बी एन घोष के द्वारा, ठीक है। तो अगर हम बी एन घोष के द्वारा बोले, तो बी एन घोष के अनुसार से जो है जनसंख्या भूगोल को भी जो है अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे जो विल्बर जेलेंस्की थे वो जनसंख्या के गणना के आधार पे बांटे थे। जीटी त्रिवार्ता जो है वो किस में बांटे हैं, तो भूतकाल एवं जनसंख्या भूगोल, मानवीय भूगोल या जनसंख्या का जो भौतिक गुण या सामाजिक आर्थिक गुण है उसमें बांटे थे। और बी एन घोष जो है वो उन्होंने जो है, जो श्री बी एन घोष हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में फंडामेंटल ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है उसमें जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने जो जनसंख्या भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें 8 बताया था। पहला क्या था, जनसंख्या वितरण का अध्ययन। जनसंख्या वितरण का अध्ययन में उन्होंने क्या बताया कि जनसंख्या का जो है उसका किसी भी जगह की जनसंख्या की इकाई के बारे में, उसके आकार के बारे में, फिर वहाँ की दूरी के बारे में, महाद्वीपीय उपमहाद्वीपीय जनसंख्या वितरण प्रतिरूप के बारे में, फिर विश्व में जो बसे अलग अलग भूभाग पे जो जनसंख्या वितरण है उसके बारे में, अंतर प्रदेशीय या अंतर सामयिक वितरण के बारे में। तो ये जो है जनसंख्या वितरण का अध्ययन का बताएं। दूसरा जो ये भाग बांटे थे वो था जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में क्या होगा कि अलग अलग जगह पे जो है जनसंख्या घनत्व का विभिन्न प्रकार क्या क्या है, प्रदेशों तथा विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रतिरूप के बारे में जो है जनसंख्या घनत्व में पढ़ेंगे। तीसरा जो ये भाग बांटे थे कि जनसंख्या का स्थानिक संचलन यानी कि क्या, प्रवास। इसमें क्या होगा कि आंतरिक प्रवास,
प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास और या उसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रवास के नियम, परिणाम, ये सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद चौथा बाटे थे जनसंख्या वृद्धि, जिसमें क्या था कि जनसंख्या वृद्धि का क्या मापन है, जन्म दर, मृत्यु दर या जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या घटक है, कारक है, जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या सिद्धांत है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर पांचवा जो है इसमें था जनसंख्या संगठन के बारे में, जिसमें व्यावसायिक संरचना, आयु या संगठन, जातीय संगठन, धार्मिक संगठन, ये सब के बारे में बात करते हैं, आय वगैरह के बारे में बात करते हैं। फिर छठा जो है शिक्षा एवं जनसंख्या के गुण के बारे में बांटे थे, मतलब कि शैक्षणिक विभिन्नताएं के बारे में, जनसंख्या के गुणों को सुधारने की क्या क्या विधियां उसके बारे में बात की है। फिर सातवां जो है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, जिसमें जो है ग्रामीण नगरीय जनांकीय विभिन्नताएं, नगरीकरण, निर्धारक कारक, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आठवां जो बाटे थे ये बी एन घोष जो बाटे थे वो था जनसंख्या संसाधन अनुपात, मतलब कि जिसमें क्या है जनसंख्या वृद्धि तथा संसाधन विकास, जनसंख्या दबाव, संसाधन पर आधारित जनसंख्या के सिद्धांत, अधिकतम जनसंख्या, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग जनसंख्या भूगोल को अलग अलग बांटे। तो सबसे पहले हम बता दिए कि जनसंख्या भूगोल होता क्या है। उसके बाद जीटी त्रिवार्ता जो है वो जनसंख्या भूगोल के जनक है। उसके बाद जनसंख्या भूगोल का प्रकृति के बारे में बता दिए। फिर जनसंख्या भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें विल्बर जेलेंस्की का जो मतलब 3 क्षेत्र जो था वो हम बता दिए कि जनसंख्या का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, फिर जैव शारीरिक विशेषता के बेसिस पे जनसंख्या भूगोल, फिर तीसरा जो है जनसंख्या के गतिशील परिवर्तन के कारक बता दिए। इसके बाद जीटी त्रिवार्ता में बताएं कि ये भी जो है 3 भागों में बांटे थे, भूतकाल में जनसंख्या भूगोल, दूसरा जो है मानवीय जनसंख्या और तीसरा जो है जनसंख्या के गुण एवं उसका प्रादेशिक वितरण प्रतिरूप में बांटे थे। और बी.एन. घोष जो है ये 8 भागों में जनसंख्या वितरण का अध्ययन, उसके बाद जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का स्थानिक संचलन यानी प्रवास या जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संगठन, शिक्षा एवं जनसंख्या के गुण, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या और जनसंख्या संसाधन अनुपात। तो ये इस तरह से जो है अलग अलग जो भूगोलवेत्ता है, चाहे वो विल्बर जेलेंस्की हो, जीटी त्रिवार्ता या बी.एन. घोष के अनुसार से जो जनसंख्या भूगोल है इसके बारे में बता दिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।